Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यूज चैनलों में लगातार आ रही खबरें तीसरी मोहर खुलने का प्रमाण है। And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. Ukraine is not Russia, and there will be a moment, I have no doubt about it, that Russian president and Russia will understand it. पर अमेरिका ने युद्ध टाल दिया। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। कोरोना आया, भयंकर कोहराम मचाया, तो दूसरी तरफ आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध होने लगा। चीन बढ़ा, अमेरिका फिर रुका, पर रूस नहीं रुका। यूक्रेनी युद्ध होने लगा। रूस द्वारा होने वाले आक्रमण से यूक्रेन तबाह होने लगा। लगातार होने वाले युद्ध महंगाई बढ़ा चुके हैं, तो अंधकार फैला चुके हैं। अब वो समय ज्यादा दूर नहीं जब भूख और दर्द बढ़ाने वाली तीसरी मोहर खुलेगी। इस मोहर के खोले जाते ही क्या होगा, जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो से जुड़ी अपनी राय या जय मसीह लिखना ना भूलें। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। यूहन्ना जी द्वारा देखा गया दर्शन का यह उन दो प्रतीक चिन्हों की जानकारी देने वाला है, जिन प्रतीक चिन्हों द्वारा पूर्व काल के मनुष्य परम पवित्र परमेश्वर की झलक देखने पाते थे। ये दोनों प्रतीक चिन्ह आने वाले अंतिम दिनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वचन में लिखे पद और लगातार बदल रहा परिवेश चीख चीख कर कह रहे हैं कि 6 तुरहियों के फूके जाने के बाद भी आधुनिक मनुष्य परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति को नहीं समझ पाएगा। पीड़ाएं और मुसीबतें कितनी भी आएं, पर पाप भरा अपना मन नहीं फिरा पाएगा। आरंभिक 4 मुहरों के खोले जाने तक आने वाली पीड़ाएं घोड़ों पर सवार होकर आएंगी। दर्शन देखे जाने तक घोड़े का इस्तेमाल युद्ध के लिए किया जाता था। सो आरंभिक 4 मुहर युद्ध के साथ खुलने वाली है। पहली 2 मुहर कब और कैसे खुली पवित्र आत्मा बता चुका है। यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक शुक्रवार की वीडियो का लिंक आप सबों को मिलता रहे। पूर्व काल की तरह परम प्रधान पुनः क्रोध में भरकर मनुष्य का सर्वनाश करने के लिए वह शक्तिशाली स्वर्गदूत भेजेगा जो बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरेगा। अतः नूह के दिनों के समान पुनः भयंकर बारिश होगी। आने वाले समुद्री तूफान भयंकर हलचल मचा रहे होंगे। मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले कई प्रकार के शोध, प्रदूषित वातावरण और भयंकर पापों के कारण प्रकृति का संतुलन लगातार बिगड़ता ही जाएगा। सो उन दिनों बचे हुए मनुष्य आने वाली भयंकर बारिश से डरकर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पर प्रभु को स्मरण नहीं कर पाएंगे। तब आने वाले शक्तिशाली स्वर्गदूत के सिर पर विद्यमान मेघधनुष, जिसे आज की भाषा में इंद्रधनुष कहा जाता है, प्रभु द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाएगा। उन दिनों पाए जाने वाले परमेश्वर के सच्चे भक्त परमेश्वर द्वारा बादल में स्थापित इस चिन्ह को देखते ही गुहार लगाएंगे, दीन होकर प्रार्थनाएं करेंगे। तब वादे का सच्चा परमेश्वर नूह से की गई अपनी वाचा को स्मरण करके मनुष्य जाति को पीड़ाओं और मुसीबतों भरे इस दौर में विश्राम प्रदान करेगा। शक्तिशाली स्वर्गदूत के सिर पर मेघधनुष होने का अर्थ संभवतः यह भी हो सकता है कि उन दिनों आने वाला प्रभु का यह विशेष स्वर्गदूत प्रभु परमेश्वर का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आएगा। सो दोस्तों, यूहन्ना जी द्वारा देखा गया है दर्शन शीघ्र पूरा होने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 37 पद में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार ये दर्शन तब पूरा होगा जब नूह जैसे दिन आएंगे, और वे दिन तेजी के साथ आते जा रहे हैं। वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच सके। 6 तुरहियों के फूके जाते ही प्रकृति में होने वाले बड़े बदलावों के कारण भयंकर बारिश होगी।
मनुष्य चीखेगा, चिल्लाएगा, पर आसमान में नजर आने वाला प्रकृति का वह मनमोहक दृश्य जो प्रत्येक मनुष्य का हृदय अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वही दृश्य उन दिनों परमेश्वर की करुणा और वाचा को स्मरण दिलाएगा। बादलों के बीच नजर आने वाला प्रकृति का वो मनमोहक और आकर्षक दृश्य जिसे देखते ही हृदय खिल उठता है और बच्चे आनंद में भरकर नृत्य करने लगते हैं, सूर्य की सतरंगी रोशनी के द्वारा निर्मित होता है। सूर्य से निकलने वाली बैगनी, जामुनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल रंग की रोशनी सूर्य से निकलने वाले तेज के कारण नजर नहीं आती, पर जैसे ही आसमान में गहरे मेघ छाते सूर्य का तेज उन काले मेघों की ओट में छिप जाता है। भारी बारिश के रुकते ही काले मेघों के बीच उत्पन्न होने वाली हल्की दरारों से निकलने वाली सूर्य की रोशनी के सातों रंग स्पष्ट नजर आने लगते। पृथ्वी गोल है, सो मेघों के बीच से निकलने वाले सूर्य के सातों रंगों से ऐसी आकृति निर्मित होती है जो इंद्रधनुष के समान दिखाई देने लगती है। इस आकृति को आज के वर्तमान समय में इंद्रधनुष कहा जाता है। हजारों वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने आने वाले अंतिम दिनों की जानकारी अपने शिष्यों को दी थी। वो जानकारी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में आज भी अंकित है। प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताई गई जानकारी का पहला हिस्सा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 9 अध्यायों में चित्रित है। अब आगे के अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह द्वारा की गई भविष्यवाणियों के दूसरे हिस्से की जानकारी मिलने वाली है। सो प्रत्येक शुक्रवार हमारे चैनल के वीडियोस अवश्य देखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 37 पद में लिखी वचन के अनुसार अंतिम दिनों का परिवेश ठीक उसी प्रकार होगा जैसा परिवेश जल प्रलय के पहले नूह के दिनों पाया जाता था। अर्थात आने वाले दिनों के मनुष्य उन्हीं दिनों के सूरवीरों की तरह बड़े बड़े कार्य करने वाले होंगे, कई बुरी शक्तियों को परास्त करने वाले होंगे, पर मनुष्य होने के नाते अपनी ताकत के मद में अंधे होकर स्वयं को ईश्वर समझने लगेंगे। उन दिनों आसमान से उतरने वाली शक्तियों के द्वारा सूरवीर उत्पन्न हुए थे, पर आने वाले दिनों में एंटी क्राइस्ट द्वारा भेजे जाने वाली दुष्ट आत्माओं द्वारा वे मनुष्य उत्पन्न होने वाले हैं जो उन्हीं दिनों के सूरवीरों के समान बल और बुद्धि से भरे होंगे। सो आने वाले दिनों में पाप फिर बढ़ेगा, युद्ध पर युद्ध होगा, पृथ्वी के 1/3 मनुष्य होने वाले भीषण युद्ध में मर मिटेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है, लगातार हो रहे युद्ध मोहरे खोलते जा रहे हैं, तुरहियां भी फूंकी जा रही हैं। नूह जैसे दिन आ चुके हैं, ताकतवर बल का प्रयोग करके फिर कमजोरों को सताने लगे हैं। यूहन्ना जी द्वारा देखे गए 2 प्रतीक चिन्हों में से एक इंद्रधनुष है, जो भयंकर बारिश के समय परम पवित्र परमेश्वर की असीम दया और करुणा का स्मरण दिलाता है। लगातार पूरी हो रही भविष्यवाणियों को समझकर अवसर का लाभ उठाना है। हो रहे युद्ध पर युद्ध इस बात का खुला संदेश है कि तीसरी मुहर शीघ्र खुलने वाली है। जिस प्रकार आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध कोरोना लेकर आया था, रूस और यूक्रेन का युद्ध आर्थिक मंदी और भयंकर तंगी लेकर आने वाला है। भूख और बीमारियों के शिकार बनकर कई मरेंगे तो कई चीखेंगे और चिल्लाएंगे। सो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करने वाले प्रत्येक सच्चे विश्वासी को आज बल्कि अभी से आने वाली बड़ी बेदारी के लिए स्वयं को तैयार करना प्रारंभ कर देना है। आज के अध्ययन से मिलने वाली शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। यह पद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 36 पद में पाया जाता है। तो आइए दोस्तों, इस पद को हम धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम एक धन्यवाद की प्रार्थना करें और इस गहरे ज्ञान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास हुजूरी में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज इसके अध्ययन के द्वारा आपने हमें सिखलाया प्रभु कि हो रहे युद्ध पर युद्ध आखिर हमें कौन सा संकेत दे रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को बदल, ताकि प्रभु ये जो वचन हमने सुना ये वचन हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो। प्रभु हम अपने स्वयं के जीवन को बदलने वाले हो सके। पिता तेरी इच्छा और तेरी महिमा के अनुसार स्वयं को अर्पित करने वाले हो सके। तेरा धन्यवाद प्रभु, तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला जीवित परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद के साथ विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।